स्टूडेंट्स वेलकम टू दिस लेक्चर। जैसा कि इससे पिछले लेक्चर में हमने लॉज ऑफ रेडियो एक्टिव डिके को डिस्कस किया था और उसके बाद हम कुछ मैथमेटिकल रिलेशंस को देख रहे थे। तो स्टूडेंट्स हमारे पास लास्ट में जो मैथमेटिकल रिलेशन आया था वो आया था डेल्टा एन, ठीक है, डेल्टा एन बाय डेल्टा टी, ठीक है, इक्वल्स टू माइनस लैम्डा एन ऑफ टी, ठीक है। स्टूडेंट्स ये हमारे पास पिछले लेक्चर में रिलेशन आया था। अब इसमें हम इस तरह करते हैं कि जो हमारे पास डेल्टा टी है वो दूसरी तरफ ले जाते हैं और जो एन ऑफ टी है वो इस तरफ ले आते हैं। तो हमारे पास बन जाएगा डेल्टा एन डिवाइडेड बाय एन ऑफ टी, ठीक है, इक्वल्स टू माइनस लैम्डा इंटू डेल्टा टी, ठीक है। अब इन दोनों साइड्स को अगर हम इंटीग्रेट करें, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ कि जब इन दोनों साइड्स को हम इंटीग्रेट करें तो हमारे पास जो रिलेशन आता है वो आता है नेचुरल लॉग ऑफ एक्सपोनेंशियल, ठीक है, नेचुरल लॉग ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑफ एन ऑफ टी, ठीक है, एन ऑफ टी, ठीक है, और वो इक्वल हमारे पास आता है माइनस लैम्डा टी प्लस के, ठीक है, जहाँ पे जो के है ये कांस्टेंट है जो कि हम जब इंटीग्रेट करते हैं तो हमारे पास एक कांस्टेंट आता है, ठीक है। स्टूडेंट्स इस इक्वेशन का हम कह देते हैं ये हमारे पास आई है इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब देखें जो हमारे पास कांस्टेंट के है इसकी वैल्यू भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि अगर हम कहें कि हमारे पास एट टाइम t इक्वल्स टू जीरो, एट t इक्वल्स टू जीरो जो नंबर ऑफ एटम्स n है, ठीक है, वो इक्वल है n नॉट के, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट्स बन जाएगा, अगर यही वैल्यूज हम पुट करें इक्वेशन नंबर 1 में तो हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा log e ऑफ, ठीक है, यानी कि नेचुरल लॉग ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑफ n नॉट, ठीक है, जो कि हमारे पास इक्वल बन रहा है माइनस लैम्डा इंटू जीरो प्लस के, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो के कांस्टेंट की वैल्यू आ रही है वो आ रही है log ऑफ e ऑफ n नॉट, ठीक है, यानी कि जो हमारे पास कांस्टेंट है इसकी हमारे पास वैल्यू आ गई है, तो इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब इस तरह करते हैं कि इक्वेशन नंबर 2 से अब हम वैल्यू पुट करेंगे के की इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं पुट इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन नंबर 1। तो हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 1 थी वो थी log ऑफ e एन ऑफ टी इक्वल्स टू माइनस लैम्डा टी प्लस के, ठीक है। अब यहाँ पे जब हम k की वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास ये बन जाएगा log ऑफ e इन टू एन ऑफ टी इक्वल्स टू माइनस लैम्डा टी प्लस log ऑफ, ठीक है, log e यानी कि नेचुरल लॉग ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑफ n नॉट, ठीक है, n नॉट। अब स्टूडेंट्स अब इस रिलेशन को हम इस तरह करते हैं, अरेंज करें तो हमारे पास बन जाएगा log ऑफ e n ऑफ t, ठीक है, माइनस नेचुरल लॉग ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑफ एन नॉट, क्योंकि वो यहाँ पे आया तो माइनस साइन आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास रहेगा माइनस लैम्डा टी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स जब हमारे पास लॉग इस तरह से लिखा हो कि लॉग माइनस लॉग हो रहा हो तो ये हमारे पास रेशियो की फॉर्म में आ जाता है जो इसके साथ क्वांटिटी लिखी हुई थी। दैट मीन्स कि हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑफ एन ऑफ टी डिवाइडेड बाय एन नॉट, ठीक है, इक्वल्स टू माइनस लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय टी। तो स्टूडेंट्स जब लॉग को हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो वहाँ पे वो एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा एन ऑफ टी डिवाइडेड बाय एन नॉट, ठीक है, एन ऑफ टी डिवाइडेड बाय एन नॉट इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस लैम्डा टी। दैट मीन्स कि अब हमारे पास एन ऑफ टी जो है, ठीक है, एन ऑफ टी, ठीक है, वो इक्वल बन जाएगा एन नॉट इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस लैम्डा टी। तो स्टूडेंट्स ये जो अब हमारे पास इक्वेशन आई है ये इक्वेशन कहलाती है डिके इक्वेशन, ठीक है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि ये इक्वेशन कहलाती है डिके इक्वेशन, ठीक है। और इस इक्वेशन के थ्रू हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारे पास एट टाइम टी कितने नंबर ऑफ एटम्स मौजूद हैं, ठीक है। तो ये जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो एन ऑफ टी है ये हमने कहा था कि एन ऑफ टी यहाँ पे शो कर रहा है कि कितने नंबर ऑफ एटम्स हमारे पास रह गए हैं, जबकि जो एन नॉट है ये इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स है, ठीक है। और यहाँ पे जो लैम्डा है ये हमारे पास डिके कांस्टेंट है और जो टी है ये यहाँ पे टाइम को शो कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि जब हमें इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स और टाइम और डिके कांस्टेंट की वैल्यूज पता हो तो हम इजीली रिमेनिंग नंबर ऑफ एटम्स की वैल्यू को मालूम कर सकते हैं इस इक्वेशन के थ्रू।
तो स्टूडेंट्स हम इस इक्वेशन के थ्रू देख सकते हैं कि जो हमारे पास नंबर ऑफ रिमेनिंग एटम्स है वो किस तरह से डिक्रीज हो रहा है, वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, जो यहाँ पे आप एक्सपोनेंट देख रहे हैं इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स अब रह रहे हैं डिके के बाद वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करते जा रहे हैं। तो उसको इस ग्राफ के थ्रू भी हम देख सकते हैं कि जो हमारे पास यहाँ पे ग्राफ है टाइम और एक्टिविटी के दरमियान। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो एक्टिविटी है ये रिप्रेजेंट कर रही है कि कितने जो हमारे पास एटम्स है वो डिके कर रहे हैं टाइम के साथ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारे पास नंबर ऑफ डिकेइंग एटम्स है वो आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होता जा रहा है, और वो डिक्रीज किस फॉर्म में हो रहा है, वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, यानी कि ना ही वो सडन हो रहा है बल्कि एक कर्व्ड हमारे पास यहाँ पे ग्राफ आ रहा है जो कि एक्सपोनेंशियल का ग्राफ होता है और एक्सपोनेंशियली वो डिक्रीज कर रहा है। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे एक और चीज़ भी देखने वाली कि ये जो ग्राफ है ये हमें ये बता रहा है कि जो नंबर ऑफ एटम्स रिमेनिंग है वो बिल्कुल ज़ीरो नहीं हो रहे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि अगर हमने नंबर ऑफ एटम ज़ीरो करने हैं, ठीक है, कि यानी कि सारे के सारे एटम्स हमारे पास डिके कर जाएं, तो उसके लिए हमें इनफाइनाइट टाइम रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो आई होप स्टूडेंट्स कि यहाँ तक लेक्चर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इसके आगे हम डिके कांस्टेंट को डिस्कस करेंगे, लेकिन वो हम नेक्स्ट लेक्चर में उसको डिस्कस करेंगे।